आने वाला प्रदेश अधिपूर्ण में सपोर्ट रहता हूँ। आज ईस्टर डे करके जो दुनिया पूरा मनाता है, ईस्टर वो शब्द एक क्रिस्ती शब्द नहीं है, अपने शब्द के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन आज पुनरुत्थान का दिन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। ये बहुत ये दुनिया में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पाया। दुनिया के सारे महान लोगों का खबर अभी तक बंद है, परंतु दुनिया के मध्य में फालस्तीन देश में एक खबर खुला पड़ा है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का खबर है ना। प्रभु का ये दुनिया में आना और जीना और मरना और जी उड़ना और स्वर्ग जाना, ये सब परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के वचन के अनुसार था। सत्य में पिछला फ्राइडे के दिन में हम लोग प्रभु यीशु मसीह का 3 प्रकार का वेदना का बारे में हमने देखा है ना। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना और आत्मिक वेदना। हमारे लिए प्रभु ने कैसा कैसा दुख सका, ये सब हमने देखा। वो हमारे लिए मरकर तीसरा दिन जी उठा। बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग ये दुनिया में आशा सिर्फ प्रभु पर विश्वास करके भाव क्षमा पाया लोगों को है, बाकी किसी को नहीं। ये दुनिया में आशा, मरने के बाद का जीवन के बारे में आशा सिर्फ मसीह लोगों में। यीशु मसीह का मृत्यु मेरे पापों के लिए था, ये बात एक पापी विश्वास करके पाप क्षमा का अनुभव अगर नहीं पाया, उसमें ये आशा कभी नहीं रह सकता। इसलिए आज सत्य वचन पर या सच्चा जीवित प्रभु पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, तो अपन कितना धनी लोग है ना। हर एक बात प्रभु के वचन के अनुसार हुआ। हमको मालूम है, जब हमारा पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 1 से 4 तक का वचनों में पौलुस ये बात को सुंदर रीति में वर्णन करता है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका है, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, तो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखिए यहाँ पर पौलुस उठा कर खाने वाली एक बात है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह में जो भी हुआ पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार हुआ है ना। प्रभु का वचन हमारे हाथ में प्रभु ने दिया। हम लोग इतना धनी लोग हैं प्रियो, हमारे हाथ में आया हुआ ये वचन, ये कभी ना बदलने वाला वचन है, सत्य वचन है ना। एक एक वचनों में हमें कितना भरोसा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का ये दुनिया में कितने महान लोग हुआ है, लेकिन वो लोग सब मर गया। मरने के बाद मानव मृत्यु का रस्सी ने उनको बांध कर रखा, उधर से कोई जोड़ा नहीं पाया है ना। ये बहुत बड़ी बात है। जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय उसका 23-24 वचन में, प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 23 और 24 वचन, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। उन्हें अधर्मियों का हाथ में क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, देखा, परमेश्वर ने मृत्यु की बंधनों से छुड़ा करके जिलाया। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यह अनोना था, क्योंकि ये अनोना था कि वह उसके वश में रहता। मृत्यु की वश में रहना अनोना था, मतलब असंभव था। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है ना। हमारे जीवन में मानव अधर्मियों का हाथ में पकड़वा करके
उनकी हाथों से मारा गया, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस दिशा में नहीं रहा, है ना। पिता ने उसको उस मृत्यु की रस्सियों को तोड़कर जिलाया, है ना। अब तुम्हारे में परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद जब मर गया, मरने के बाद में वहां पर हम देखते हैं कि उसका प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 36-37, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। देखा, दावीद सड़ गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। देखा, वह सड़ने नहीं पाया, वह सड़ने नहीं पाया। प्रियो, दुनिया में जो भी महान लोग हैं वो सब लोग मरने के बाद में उनका शरीर सड़ गया, सबका सड़ गया, परंतु एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, उसका शरीर प्रभु सड़ने नहीं दिया, है ना। प्रभु का वचन में आपको मालूम है, जब वचन संहिता में लिखा था, वचन संहिता 16 अध्याय उसका 8 से 11 तक वचन पढ़ना। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने देगा। देखा, अपनी पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा। देखा, प्रभु अपना पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा। प्रभु का वचन में लिखा, उसके अनुसार अपने हमारा दास प्रभु यीशु को पिता सड़ने नहीं दिया, है ना। मृत्युओं का रस्सियों को तोड़कर वो जी उठा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में पिता ने जो हमारे लिए कार्य किया, वो बातों को जानना, उस पर विश्वास करना कितना बड़ी बात है ना। आज भी ये सच्चाई जब लोगों को सुनाया जाता है, बहुत से लोग इसको एक तमाशा करके समझता है, लेकिन ये सच्चाई को विश्वास करके पाप शुभा पाकर जीना ये कितना बड़ी बात है ना। इसी यीशु के साथ एक दिन हमें भी खड़ा करेगा, है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस ये गवाही देता है, क्योंकि हम जानते थे कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हमें भी जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। इतना बड़ी आशा है प्रियो, प्रभु हमें भी जिलाएगा। देखिए, यीशु मसीह को जिलाए हुआ पिता हमको भी एक दिन जिलाएगा, है ना। इसलिए मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है ना। मसीह जीवन प्रभु की आत्मा पाया हुआ जीवन है। अभी एक बात जानना है कि हम कोई संगति में गया इसलिए हम जी उठेगा, ऐसा नहीं। जी उठने के आधार हमने आत्मा पाया है कि नहीं, ये बात है ना। जब रोमियों का पत्री में 8 अध्याय 11 वचन में पौलुस कहता है, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया उनमें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुमने बसा हुआ है जिलाएगा। कितना बड़ा जीवित आशा है प्रियो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में अनेक लोग, अगर प्रभु के आगमन देरी हुआ तो अनेक लोग एक दिन मृत्यु के द्वारा दुनिया से अलग हो जाएगा, लेकिन प्रियो मरने पर भी प्रभु के लोगों को कोई डर नहीं। क्यों नहीं डर है? क्योंकि प्रभु की आत्मा पाया है, उन्हें जीवित आशा प्रभु से मिला है ना। जिसका भी उद्धार हुआ है उनको प्रभु की आत्मा मिला है। आत्मा पाया हुए लोगों को कोई डर नहीं, क्योंकि उनको मालूम है प्रभु अपना हर एक वचन में विश्वासी होगी, वो एक दिन मुझको भी जिलाएगा, है ना। ये कितना सुंदर बात है, कितना बड़ा जीवित आशा प्रभु ने हमें दिया प्रियो। आज हमारा जीवन उस आशा से भरा हुआ जीवन है क्या? यदि यीशु मसीह को जिलाया नहीं गया होता, हमें कभी भी ये जीवित आशा नहीं मिलता था, है ना। अगर आप सोचो, यीशु मसीह अगर मृतकों से जी नहीं उड़ा तो मरने के बाद का बारे में कौन कर सकता है? उसका बारे में
किसको थोड़ा भी मालूम हो जाता? नहीं होता, है ना। ये दुनिया में इसलिए एकमात्र व्यक्ति है प्रयोग मृत्यु के ऊपर विजय पाया, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है ना। वो कौन है, वो क्यों मानव मृत्यु सका, ये सब बात सारे मानव जाति जानना चाहिए। उसका जी उड़ने का भी आज उस पुनरुत्थान का दिन है, तो उस जी उड़ने का भेद क्या है उसका बारे में, क्योंकि हर एक काम के पीछे प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उसका एक बड़ा उद्देश्य था, है ना। शरीर में रहने वाले हम लोग ये दुनिया में पिता को महिमा करके कैसे जीना चाहिए, उस बात के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श देने के लिए प्रभु आया। अदृश्य परमेश्वर को मतलब हमें प्रकट करके देने के लिए आया। मतलब प्रभु का इस दुनिया में शरीर में आने के पीछे बड़े बड़े उद्देश्य था, है ना। वो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है ना। और उद्देश्य के बारे में आज इस पुनरुत्थान के दिन में थोड़ी सी बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहली बात मतलब रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 5 वचन, रोमियो उसका 5 अध्याय का 5 वचन। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई आपके उस पे 4 हो सकते हैं। और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण, मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आप बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हर एक दुनिया के लोग निसंदेह विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसमें संदेह नहीं। अभी ये बात को सबूत करने के लिए वो परमेश्वर का पुत्र है, साथ ही साथ प्रेरितों का उसका 10 अध्याय का 36 वचन, प्रेरितों उसका 10 अध्याय का 36 वचन। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, सबका प्रभु। अभी इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? सबका प्रभु। इस पुनरुत्थान के द्वारा उसका दूसरा अध्याय का 36 वचन पढ़ेगा तो और भी थोड़ा गहराई में आपको समझेगा। तो अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखा, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। बोले का अर्थ प्रभु यीशु मसीह को जिलाते हुए सारी दुनिया को ये बात को समझाया कि वही एकमात्र मसीह है और एकमात्र प्रभु है ना। कितना श्रेष्ठ बात है। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ता तो मानव को ये बात को समझाने के लिए और कोई मार्ग नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु मनुष्य को भी ये बात को समझना चाहिए। उसके लिए मृतकों से जी उड़ा करके सारे दुनिया को ये बात को प्रकाशित किया। ये बहुत बड़ी बात है ना। आज भी मानो जो सच्चाई नहीं है, झूठ बातों के पीछे लोग बहक रहे, परंतु हमें सच्चाई मालूम होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। तो हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हमें कितना अधिक बहुत आभार दिल से प्रभु को महिमा देना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा हुआ सच्चा जीवित प्रभु है। दूसरी बात मतलब जो प्रभु में आशा करके सो गया था पुराने नियम में, उनको सबको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए प्रभु जी उड़ा। किसने जी उड़ा? है ना। सभी पवित्र लोग जो भी काल में मानव प्रभु पर विश्वास करके सो गया, उनको सबको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को जी उठना जरूरी था, है ना। इसलिए भजन संहिता 50 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना। भजन संहिता 50 का 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। बहुत बड़ी बात है, प्रभु के भक्तों को प्रभु के पास इकट्ठा करना। उनको क्या किया? एफेसियों 4 अध्याय उसका 8 से 10। प्रभु ने क्या किया? उन भक्तों को उनको लेकर स्वर्ग में गया। इसमें वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, बांध लेकर गया। ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर चढ़ा बोलने का मतलब स्वर्ग पर। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें जानना है प्रभु यीशु मसीह जब जी उड़ा उस समय में क्या हुआ? सारे पवित्र लोग, आपको मालूम है, इसको बोल देंगे तो
पॉइंट भी दे। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, हमारे लिए है ना, उसी लोगों को इतना बड़ा जीवित आशा मिला है, हमें मिला हुआ ये आशा बहुत ही गंभीर है ना। जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह मानव इस अधोलोक में गया, पाताल में, जहां पर अब्राहम का गोद का था। तो प्रभु में आशा करके मरा हुआ सब लोग कहाँ जाते थे? इस मानव पृथ्वी के अंदर ऊपर का इस पाताल में जाते थे, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा, यहाँ पर जितना भी पवित्र लोग थे उनको लेकर के प्रभु कहाँ गया? स्वर्गीय परदेशा में गया। देखा, स्वर्गीय परदेशा में गया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। आज मरने वाला कोई भी पवित्र लोग यहाँ पर नहीं जाता, यहाँ पर नहीं जाता। पड़ोस को उनको बात दिखा, चलो कोई बात। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आज मरने वाला भक्त लोग यहाँ पर इस परदेशा में नहीं जाता, वो सीधा यहाँ मरने के बाद सीधा स्वर्गीय परदेशा में जाता, स्वर्गीय परदेशा में जाता। मर गया तो सीधा कहाँ जाएगा? स्वर्गीय परदेशा में। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए मतलब प्रभु ने, अभी प्रभु जब जी उड़ा उस समय तक मरा हुआ हर एक पवित्र लोगों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उड़कर स्वर्ग में जाने के पीछे एक और महान एक उद्देश्य, वो क्या था मालूम? इब्रानियों का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 21 से 25 वचन। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। देखा, मतलब पहले जितना भी याजक लोग थे वो थोड़ी समय के थे, थोड़े समय के बाद में उनका मृत्यु हो जाता, फिर दूसरा याजक आता, उसका मृत्यु होता, फिर तीसरा याजक आता। इस प्रकार याजक बदलते गया। लेकिन हमारे लिए एक हमेशा का याजक चाहिए था, तो वो हमेशा का याजक बन करके बनना है तो उसको मृतकों से जी उड़ना है। अभी आगे बढ़िए। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितना सुंदर बात है प्रिय, वो उनके लिए विनती करने के लिए सदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृतकों से जी उठने के द्वारा उस महायाजकपन की पदवी में पहुंचा। और वो दुनिया में रहता तो वो याजक नहीं बनता, पर तो मृतकों से जी उठ करके वो महायाजकपन का पदवी में आया। तो आज प्रभु का अनुग्रह से हमारे लिए एक महायाजक स्वर्ग में है ना। हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे लिए शपथ करने के लिए एक महान याजक, परमानेंट याजक स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर है। इसलिए यूहन्ना बोलता है, जो भी नया जन्म पाया है वो लोग पाप नहीं करता, है ना। जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 4 से 9, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने उसे न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वो उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब जो भी सुसमाचार सुन करके
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें से नया जन्म पाया है तो प्रभु का वचन कहता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसने बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। इतना सुंदर बात है। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में जरूर उनके जीवन में अगर गलतियां आ गया तो भी वो गलती में हमेशा बना नहीं रहेगा, तुरंत कबूल करके छोड़ देगा। ये बहुत बड़ी बात है। अनेक लोग जब तक हम जब दुनिया में शरीर में है हमारे से गलती होने का संभावना है, धोखे में पड़ सकता है ना, विरोधी की धोखे में पड़ सकता, अज्ञानता से धोखा हो सकता, लेकिन वो उस बात को तुरंत आत्मा याद दिलाएगा, फिर कोई व्यक्ति मन फिर करके प्रभु से क्षमा मांगेगा। उसके लिए उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन में पहला होगा ना 2 का 1। मेरे बाल को मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, देखो यदि कोई पाप करे या मीन्स पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखा, हमारे एक सहायक है, हमारा धर्मी यीशु मसीह हमारे लिए है। इसका मतलब वो हमें कैसे भी मनमानी में जीने में कोई समस्या नहीं, ऐसे नहीं। यदि मानो कुछ गलती हो गया तो उस बात में हमें डर करके गलती हो गया तो कई लोग क्या बोलता है, पर पाप किया तो उधर नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही क्या नहीं। लेकिन हमें पाप कबूल करके जीवन बिताना चाहिए। आपको मालूम है आत्मीय जीवन में आने के बाद में आत्मिक मृत्यु का दिशा बन सकता है वापस, है ना। ये गंभीर एक समस्या का बात है। बहुत लोग ये बात को नहीं जानता। प्रभु में आने के बाद में भी प्रभु से सच्चा नाता ना रह करके जीने वाले लोग हैं, जैसे क्या ऐसा क्या हो गया है, वो लोग आत्मा के अनुसार जीवन नहीं बिताते। प्रभु में आने के बाद में आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा के अनुसार जीना जरूरी बात है। प्रभु की आत्मा मिलने के बाद में भी अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलता तो फिर कैसे जाएगा आत्मा के अनुसार नहीं चलने वाला शरीर के अनुसार। जब शायद आपको मालूम है रोमियो 8 का 13 रोमियो यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, देखा, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये कौन सा मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु। देखा है। इसका मतलब नए जन्म पाने के बाद अगर आप अपनी मनमानी में शरीर के अनुसार जीवन बिताते हो वो आत्मिक मृत्यु की दिशा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मंडली जीवन में भी कई लोग नया जन्म पाया परंतु अभी भी आत्मिक मृत्यु की दिशा में है। उसको गिरती होता है तो कुछ आशा नहीं, मारा हुआ व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आना प्रियो है। परंतु आत्मा में जीने वाले एक व्यक्ति छोटा भी एक गलती करेगा तो तुरंत आत्मा उसको इंडिकेट करेगा, तुमने गलत किया, तूने गलत बोला, तूने गलत देखा, तूने गलत सोचा, तुरंत वो बात बताएगा। तुरंत वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तुरंत प्रभु के सामने कबूल करेगा, हाँ प्रभु मेरे से गलती हुआ, तुरंत कबूल करके क्षमा मांगेगा, क्षमा पा करके आगे बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है। मंडली में बहुत लोग ऐसा है, ऐसा मंडली तक था उन दिनों में आपको सबको मालूम है ना। जब सर्दिस मंडली के बारे में प्रभु ने क्या बोला है, जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 12 वचन, जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हाँ, ये क्या देखा कर्म क्या? वे लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलता, आत्मा की आलोचना नहीं मानता, वो अपना बुद्धि के अनुसार अपनी मनमानी में चलता। प्रियो, ऐसा चलने वाला बिल्कुल आत्मिक दिशा में वो मरा हुआ है। मैं नहीं बोलता अगर वो उस अवस्था में भी अगर मर गया तो भी वो स्वर्ग जरूर जाएगा, परंतु प्रतिफल नहीं मिलेगा, प्रतिफल नहीं मिलेगा। उधार पाया है, सच में उधार पाया है, जरूर वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई भी धोखा नहीं करना।
अपने जीवन में हमको हमेशा आत्मा में चलना, आत्मा का अधीन रहना, कुछ भी गलती हुआ तुरंत प्रभु के सामने कबूल करना, क्योंकि अभी भी हमारे लिए एक अच्छा महान याजक, परमानंद याजक पिता की दाहिनी ओर बैठा है। रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन भी कर रहा है। प्रियो, वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है, हमारे लिए विनती करता है। ये बात को जानना है, वो हमारे लिए विनती कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अपने जीवन में पहली बात हमें जानना है कि मैं आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने का एक बहुत बड़ा उसका उद्देश्य है, कारण क्या था कि वो महायाजक बने हमारे लिए। जब तक मंडली पूर्ण रूप में स्वर्ग में ना पहुंचे तब तक मंडली के लिए महायाजकपन की कार्य करने के लिए वो स्वर्ग में पहुंच गया। कितना अनमोल बात है। तीसरी एक बात, मतलब चौथी बात, 3 बात बोला ना, ओके। चौथी बात मतलब हमारे लिए हमें एक मतलब आदर्शमय जीवन हमारे लिए बनने के लिए हमें आदर्शमय जीवन मसीह की जी उठने के द्वारा हमें मिलता। रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 4 वचन। अतः मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम प्रभु के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। हाँ, देखो, यीशु मसीह मृतकों से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखा, हमारा जीवन में भी नया तरीके का जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए मृतकों से जी उठा। देखा, कितना अद्भुत बात है। उसके साथ और एक वचन पढ़ना, उसका रोमियो 7 अध्याय का 4 वचन। रोमियो 7 का 4। ऐसे ही हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम भी मसीह की देह की द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। देखा, यीशु मसीह की मृत्यु में हम लोग भी खत्म हो गया। देखिए, यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने वाले लोग, वो पुराना मनुष्यत्व मन खत्म हो गया और कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए से जी उठा। हम जी उठा हुआ मसीह का बन गया। इसलिए हम नया जीवन की या नया तरीका का जीवन बिताए। हम एक नया तरीका का जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मृतकों से जी उठना जरूरी था। आज हम मसीह का बन गया। इतना बड़ा पदवी प्रभु ने हमें दिया। ये बात उधार पाए हुआ सब पवित्र लोग जानना चाहिए। 5वीं बात, मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के पीछे एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य क्या है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 31 वचन। प्रेरितों का उसका 17 अध्याय का 31 वचन। उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित करती है। क्या प्रमाणित किया? सबको एक दिन न्याय है, और वो न्याय कौन करेगा? न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। ओ, ये बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया में जीने वाला हर एक लोग ये जानना चाहिए, वो मृत्यु उसके लिए एंड नहीं है प्रियो। मृत्यु के साथ सब खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह जी नहीं उड़ा तो हम भी ऐसे बोल सकता, सबका एंड मृत्यु है करके बोल सकता, परंतु यीशु मसीह बाकी महान लोग जैसा नहीं एंड हो गया बोलने के लिए। एंड नहीं हुआ प्रियो। मैं इसलिए पिछले एक दिन में भी आपको बताया था, सबको बीडी है सबको बीडी है। बीडी मीन्स बर्थडे है और डेथ डे है, और जो मसीह लोगों को एक बीडीआर है, एक रिजरेक्शन डे भी है। क्या है? एक रिजरेक्शन डे भी है। दुनिया की सभी लोगों के लिए
बर्थडे है, डेथ डे है, खत्म कहानी, उसके आगे कहीं नहीं जाएगा। परंतु मसीह लोगों के लिए बर्थडे भी है, डेथ डे भी है, एक रिजरेक्शन डे भी है। इतना बड़ी बात है प्रियो। प्रियो, मसीह में विश्वास करने वाले लोग एक दिन जिलाए जाएगा। ये बात बड़ी बात है। जिलाए जाकर फिर आगे क्या होगा, उसका न्याय होगा। इसलिए इब्रानियों 9:27 में क्या बोलता, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, अपॉइंटमेंट किया है। इस अपॉइंटमेंट से कोई नहीं बच सकता। जैसा मृत्यु एक सच्चाई है, वैसा न्याय भी सच्चाई है। यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में कहते यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 27 वचन में कहा कि न्याय सब प्रभु ने मनुष्य पुत्र को दिया। आप पढ़िए, थोड़ा पढ़िए। वरन उसने न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है। प्रियो, मनुष्य का पुत्र बनकर आने के कारण न्याय करने का संपूर्ण अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन में हम क्या पढ़ता, हम शरीर में लेकर किया हुआ हर एक काम को हमें लेखा देना पड़ेगा। किसको? प्रभु यीशु मसीह की न्याय आसन के सामने। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की न्याय आसन के सामने हर एक लोगों को, आप देखिए, है ना, आज तक जितना खबर बंद है ना, वो लोगों को सबको खबर बंद है तो उनका शरीर कब्र में सड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा कहां गया? आत्मा इधर ही गया। जो भी मसीह में नहीं सोया उनकी आत्मा इस आग में गया है। इधर से प्रमोशन मिलेगा, स्वर्ग में आएगा नहीं, इधर का प्रमोशन यहाँ है, अनंतकाल का नरक। एक दिन प्रभु यीशु मसीह की स्वयं सिंहासन के सामने न्याय होगा। न्याय के समय में प्रभु ये बात प्रकट करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 15, जिन किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं मिला आपका दिल में। देखे, मतलब यहाँ पर जाने वाला सब, अभी आपको मालूम है, इधर जो भी लाइन दिखाया आपको मालूम है, ये इनका भी यहाँ पर न्याय होगा और इनका भी यहाँ पर, ये देखो इधर से लाइन दिया है और इधर से देखो नीचे को एक लाइन आर दिया है, कहा जाता है वो सीधा इधर आकर के एंड दिखा ना, दिखता है। हाँ, बाद में नती आकर देखना, दूर में बैठा हुआ तो आपको प्रमोशन ही प्रमोशन है। वो उधर जाने के मरने के बाद भी प्रमोशन है, देखा है। पवित्र लोगों को मतलब उस स्वर्गीय प्रदेश में पहुंचाओ। हमको भी एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है। खड़ा होकर के क्या करना? प्रभु के साथ स्वर्ग में शादी होगा। इसके बाद में प्रभु के साथ 1000 साल राज करने के लिए हम दुनिया में आएंगे प्रभु के साथ। कितनी बड़ी बात है ना। इसके बाद नया आकाश और नया पृथ्वी बनेगा, उस पे नया यरूशलेम हमेशा हमेशा प्रभु के लिए प्रोग्रेस है, प्रमोशन है। अच्छा प्रमोशन है ना। हाँ, आपको बताएगा। अभी इतना वो विषय में लंबा बोलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि हर एक लोगों को यीशु मसीह जी उठने के द्वारा सारी दुनिया को परमेश्वर ने यह बात सबूत किया, प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। वह न्याय करता है, न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। बहुत बड़ी बात है ना भाई, हम सबको प्रभु एक दिन न्याय करेगा। हमारा न्याय हमें प्रतिफल देने के लिए, परंतु भावियों का न्याय वो लोगों ने प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनको अनंत आग में डाला जाएगा। कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है। ओके, छठवीं बात, मानव इसलिए प्रभु को पुनरुत्थान हुआ, मानव पवित्र लोगों का भी पुनरुत्थान है, ये बात को प्रमाणित करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह जी उठा है तो प्रभु में विश्वास किया वो लोगों का भी पुनरुत्थान है। हाँ, ये बात भी सबूत होने के लिए
प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14 वचन। तो यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी, ऐसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में सो गया, उसी के साथ ले आएगा। मतलब उनका पुनरुत्थान पक्का है, गारंटी है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। उस पुनरुत्थान को बोलता है उत्तम पुनरुत्थान। क्या बोलता? उत्तम पुनरुत्थान। पौलुस अपने जीवन की यात्रा में इस उत्तम पुनरुत्थान पाने की प्रयास में था। प्रियो, जीवन काल में मसीह में विश्वास करना काफी नहीं, इस उत्तम पुनरुत्थान पाने के लिए प्रयास में रहना। आपको याद है जब पौलुस खुद अपना गवाही में वो बताता है, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय उसका 10-11 वचन। मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे होने से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखा, मैं उस पुनरुत्थान को, उस उत्तम पुनरुत्थान को मैं प्राप्त करूं। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है। उस पहला पुनरुत्थान में मैं भाग ले सकूं, है। मतलब भावियों का पुनरुत्थान भी, अभी तो लोगों का पुनरुत्थान भी अलग अलग समय में है, इसलिए कैसा भी नहीं, भावियों के साथ नहीं। भावियों के साथ पुनरुत्थान होगा तो काम जाएगा, है। भावियों के साथ पुनरुत्थान होगा तो कहाँ जाएगा, है। भावियों के साथ पुनरुत्थान होने वाला मानव की श्वेत सिंहासन के सामने आएगा और इधर आने वाले एक भी नहीं बचेगा। यहाँ पर आने वाला एक भी नहीं बचेगा। यहाँ पर वो लोग आएगा जिनका नाम जीवन का किताब में नहीं, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने विश्वास करके प्रभु की आत्मा नहीं पाया, वे लोग यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आने वाला न्याय होने के बाद में सीधा नरक में आएगा। शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस आनंद आग में चला जाएगा। कितना भयंकर बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना है। आज मैं अपनी उस पुनरुत्थान की तैयारी में क्या, और 7वीं बात भी बोल करके यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा। बोलने के लिए विषय बहुत है, लेकिन समय को देख करके कर्म करूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान इसलिए था कि प्रभु वापस आएगा, ये बात का भी एक सबूत था। यीशु मसीह स्वर्ग में गया, वो वापस भी आएगा, है ना। आपको मालूम है जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के टाइम पर वहां पर मानव चले लोग स्वर्ग की ओर ताकते रहा, तब वहां पर 2 स्वर्गदूत आकर के उनको कहा, हे गलीली पुरुषों, क्यों तुम लोग स्वर्ग की ओर ताकते रहता है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया वैसे ही वापस आएगा, है ना। जब प्रेरितों का आपको मालूम है ना वचन, 1 अध्याय का 11 वचन। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाके देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। देखा, वो फिर आएगा। अभी आपको सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह गया, यीशु मसीह स्वर्ग में कितनी बार गया? 2 बार गया, 2 बार गया। ऐसा यीशु मसीह के आगमन में भी 2 बार है, है ना। एक गुप्त रीति में यीशु मसीह गया। आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठने के बाद में सबसे पहले किसको प्रकट हुआ? मरियम मगदलीनी को, है ना। मरियम मगदलीनी, बाकी स्त्रियां चला गया, मरियम मगदलीनी नहीं गया। वो कब्रिस्तान में रोते हुए खड़ा था, है। वहां पर थोड़ी देर के बाद में उन्होंने देखा, अरे गार्डन में माली पानी डालने के लिए आया होगा। सुबह आता है माली पानी डालने के लिए, तो इधर ही पानी डालने के लिए जोसेफ मिनिस्टर का माली आया है, तो उसको बोलता है, माली अब मेरे यीशु को अगर आप लेकर गया है तो मुझे बताओ, मैं लेकर जाएगा। क्या प्यार है ना। अब देखो उसका शब्दों को, सारे बात विस्तार से वहां पर नहीं लिखा, लेकिन हम अपनी भावना से समझ सकता है, क्योंकि तो उनके दिल में इतना तड़प है, पर यीशु का बॉडी कहाँ गया? सब लोग कब्र में क्यों आया था? मरा वो यीशु को देखने के लिए, पर तो वो जिंदा हुआ किसी को भी मालूम नहीं।
उस समय तक किसी ने विश्वास नहीं किया, मरने के बाद ही उठेगा, क्योंकि किसी ने कभी मन ऐसा बात सुना ही नहीं। यीशु मसीह बार बार कहा था मैं मरने के बाद में तीसरा दिन जी उठूंगा, बोला था कि नहीं? बोला था। तीसरा दिन सुबह ने सब लोग खबर देखने के लिए और मुर्दा यीशु को देखने के लिए, अब स्वर्गदूत उनको बोलता है तुम मरा हुआ यीशु को देखने के लिए आए ना, जो सूली पर चढ़कर मर गया था, वो यहाँ पर नहीं है, जी उड़ा, जी उड़ा, जी उड़ा, वो ऐसे देखा, जी उड़ा। आज भी लोग मुर्दों के पीछे पड़ा हुआ है, वो लोग किसी का मदद कर सकता नहीं है ना, जी उड़ा हुआ प्रभु मदद कर सकता। ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जोड़ करके मैं यही सोचता कि लोग कितना ब्लाइंड है ना, उनको जीवन में आशा देने वाला जीवित प्रभु के पीछे होने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी रूढ़ी परंपरा पकड़ करके रखा है। प्रियो, कोई रूढ़ी परंपरा हमको नहीं बचाएगा, हमको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूँ, हमें प्रेम करने वाले एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए सूली पर अपने प्राण दिया, अपने लहू बहाया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा। ये एक ही सच्चाई है प्रियो। दुनिया में हमें प्यार करने वाले एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु को छोड़कर हमें प्यार करने वाला और कोई नहीं प्रियो, और कोई नहीं, है ना। कितना अद्भुत बात है, हमें बात को जानना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ये दुनिया में आकर मेरी पाप का सजा उड़कर मुझे बचाने के लिए, ओ सच में प्रियो, एक व्यक्ति को ये बात को समझना कितना जरूरी बात है ना प्रियो। ये सच्चाई विश्वास करते बिना हम एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। प्रभु ने सूली पर मेरे लिए जो किया वो काम हमें विश्वास करना चाहिए, हमें उसका अनुभव में जी सकेगा। आज बहुत लोग ये बात को अभी तक शायद ठीक से नहीं जाना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर मेरे पापों को लेकर सूली पर यदि नहीं मरा होता, उसकी पवित्र लहू यदि नहीं बहाया होता, मुझे कभी भी पाप क्षमा नहीं मिलता था। आज ये जीवित आशा मेरे जीवन में कार्य नहीं करना था, है ना। अनेक लोग इधर ही बैठा हुआ, एक भी जन अभी भी अगर आप पाप की अवस्था में है तो प्रियो, आपको पाप में जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका पापों को भी अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा है। आपको प्रेम करने वाला, आपको बचाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको पाप क्षमा मुक्त में बहुत बड़ी बात है ना। इधर बैठा हुआ कितने लोगों ने ये सच्चाई पर विश्वास किया, उनको पाप क्षमा मिला, जीवन बदल गया। प्रियो, जो भी ये अनुग्रह नहीं पाया तो आप जरूर प्रभु के लिए दिल देना, है ना, क्योंकि आपको आज भाव में जीकर भाव में रहने वाले लोगों में दिल में शांति नहीं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं, है ना। तो ऐसा अवस्था में प्रभु आपको नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको जीवित आशा देना चाहता, प्रभु आपके जीवन में आना चाहता, आपका जीवन को बदलना चाहता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा हमको, भक्तों को, विश्वासियों को प्रभु ने एक जीवित आशा दिया, वापस आएगा। प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन में कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करेगा, तो फिर आकर के जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहने के लिए मैं तुझे लेकर जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना। हाँ प्रियो, वो वापस आएगा। प्रभु का जी उठना, स्वर्गारोहण करना, ये इस बात को सबूत करता है। प्रभु अपना वचन के अनुसार हमारे लिए आएगा, हमारे लिए आएगा। हमारे कर्तव्य क्या है? इब्रानियों का 7वां बात, यीशु मसीह का जी उठने का उद्देश्य का 7वां बात, इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन। पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बात जोते हैं। हाँ, देखिए, जो भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, वो लोगों को प्रभु का वचन याद है, वो आएगा। इसलिए बोलता है, जो लोग उसकी बाट जोता है
उनके उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए। कौन सा उद्धार? शरीर का उद्धार। देखा है, ये नहीं उनको पाप से छुटकारा देने के लिए, नो नो नो, वो तो पहले दे दिया, वो पहले दे दिया। तो जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया और अपने शरीर के उद्धार के लिए जो बात जोते रहता, रोज अपने प्राण में उद्धार पाते रहता, उनके लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, बिना पाप का वो दिखाई देगा। कितना बड़ी बात है। वो जब दुनिया में था तभी भी पाप नहीं था, है, अभी जब आएगा तभी भी वो पाप नहीं दो करके आएगा। ऐसा है तो प्रियो, आज इस जीवित आशा के साथ मैं जीवन बिता पा रहे क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपनी वचन पूरा करने के लिए आने का दिन बहुत निकट है, ये जान करके आज मैं प्रभु का आगमन की बात जोड़ने वाला एक अनुभव मेरे एक ही नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना। प्रियो, हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में हमारे यीशु मसीह आएगा। आज भी प्रभु का आगमन संभव है, इसलिए आज मैं उस प्रभु के लिए तैयार है कि नहीं है, ये बात को हमें पार करना। सच में मैंने प्रभु से उद्धार पाया क्या? मैंने प्रभु से अपनी आत्मा पाया क्या? आज मैं उस आत्मा के अनुसार अगुवाई में चलता है क्या? ये बात को हमें पार करना। एक सच्चा पवित्र विजय फलदायक जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा हर एक पवित्र लोगों को प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।